नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। विंध्य में कल रात से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है और रीवा संभाग में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। रीवा शहर की हालत बिगड़ चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि आज निराला नगर में स्थित एक हॉस्टल में एनडीआरएफ की टीम से रेस्क्यू करवाना पड़ा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वार्ड बेहाल हो गए हैं, जल भराव से आम जन परेशान है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ अमित मिश्रा सर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद स्वाति। सर, हालात बिगड़ रहे हैं, भारी बारिश का दौर है और आगे भी भारी बारिश की संभावना है। रीवा बाढ़ की चपेट में है। देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हालात अभी कुछ दिन पहले हमने ही एक डिस्कशन में इस बात को लेकर चर्चा की थी कि रीवा में जिस तरह से बारिश शुरू हुई है मानसून की, उस समय वो पहली बारिश थी जो तेज़ बारिश थी, और अब जब कल से बारिश शुरू हुई है तब से परिस्थितियां बहुत अलग हो चुकी हैं। परिस्थितियां इसलिए अलग हो चुकी हैं क्योंकि जिस बात का अंदेशा, जिस बात का डर था, वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। रीवा का ड्रेनेज सिस्टम, जिसको लेकर हमने पिछले एपिसोड में भी ये बात की थी कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। नगर निगम प्रशासन के जो प्रयास थे, जो उनके दावे रहा करते थे नगर की शहर की व्यवस्था को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, नालों की सफाई को लेकर, उनकी सबकी पोल परत दर परत खुल गई। दूसरी बारिश में ही ये हालात हुई कि पूरे लगभग वार्डों में जलभराव की स्थिति, कम से कम 100 से ज़्यादा मैसेजेस तो मेरे पास पर्सनली लोगों के आए हैं, वीडियोस लोगों ने भेजे हैं, और स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि लोगों के घर में घुटने तक पानी भर गया है। कहीं कहीं कुछ महिलाओं के वीडियोस सोशल मीडिया पे आए हैं जो कमर तक पानी शहर में भरा हुआ है, किसी तरह से वो लोग निकल रहे हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इस बात को कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी जिनके निगरानी में ये चीज़ें रहती हैं उनका भी फेलियर है, जिसके कारण रीवा की ये स्थिति हुई है। रीवा में जिस तरह से दूसरी बारिश है, ये जो कहते हैं हैवी रेन जो हुई है, कल रात से ये दौर शुरू हुआ और परिस्थितियां ये हो गई कि आज सुबह तक में हालात ऐसे हुए कि रीवा शहर के लगभग वार्डों में ज़बरदस्त जलभराव, नालियाँ नहीं। आप सोचिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वीडियो बना रहे हैं कि मेन रोड से लगी हुई जो जगह है वहाँ पर नाली नहीं है और अंदर सीधे सीधे जलभराव हो रहा है। तो प्रशासन कर क्या रहा है? रीवा नगर निगम से सवाल सबके यही हैं कि ये जब परिस्थितियां निर्मित होती हैं उसके पहले जब ये उम्मीद जताई जाती है कि प्रशासन ध्यान देगा, नगर निगम प्रशासन इस दिशा में काम करेगा कि बाढ़ प्रबंधन कैसे हो, किस तरह से बाढ़ से बचाव हो पाए, उस समय कोई भी तैयारी नहीं दिखी। और परिस्थितियां ये हो गई हैं कि लोग बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। रीवा के अलग अलग वार्डों की रिपोर्ट्स लगातार हम सुबह से दिखा रहे हैं। अभी आपने ही स्टार्टिंग में बताया कि निराला नगर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया, वहाँ तकरीबन हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे थे जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, और जिम्मेदार ये बता रहे हैं कि पीछे एक नाला है, वो नाला सही तरीके से डाइवर्ट हो जाए तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। आप मुंह मत छुपाइए, आप ये मानिए कि ये पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर है। इतने सालों में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई, शहर डूबने की कगार में है। और कमोवेश स्थिति ये है कि अब जब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तैयारियों का क्या हुआ। मार्च से ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि हाँ, आपदा प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन को लेकर लगातार बंद कमरों में बैठकें, मीटिंग्स, उसके बाद जमीनी क्रियान्वयन क्या है। रीवा आज पूरी तरह से डूबने की कगार पर है, नदी नाले उफान पर हैं, आसपास के जो नाले हैं पूरी तरह से चोक हो चुके हैं, जगह जगह इंक्रोचमेंट का मसला है। इस पर प्रशासन ने क्या किया, ये प्रशासन को जवाब देना चाहिए। रीवा शहर में ड्रेनेज और अतिक्रमण के कारण आज शहर में ये हालात हैं कि रेस्क्यू करना पड़ा। प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, प्रशासन से बार बार वही सवाल है ना कि जब रेस्क्यू के लिए आपको टीम तैयार करनी पड़ रही, ठीक है, आज जब परिस्थितियां इस तरह बिगड़ी तो आप आनन फानन में तमाम व्यवस्थाएं बना रहे हैं, लेकिन तब भी सवाल लोगों के वही हैं और वो सवाल हमेशा खड़े रहेंगे कि आप इस शहर को किस दिशा में ले जा रहे हैं। हमने नदियों का स्वरूप बदल दिया, हमने नालों को सकरा करते गए। पिछले समय में देखिए कि क्या स्थिति थी नालों की, कितने बड़े हुआ करते थे। पुराने लोगों से पूछिए, नालों का स्वरूप हमने कितना छोटा कर दिया, और धीरे धीरे करके ऐसी परिस्थिति में हम लेकर आकर हमने खड़ा कर दिया है रीवा को कि आगे आने वाले समय में, ये तो फिर भी जो 2 दिन की बारिश थी, तेज बारिश थी, कुछ घंटों की ही बारिश में शहर डूबने लगता है। वार्ड 15, वार्ड 27, अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आई हैं, आप अभी एक रेस्क्यू चल ही रहा था कुछ देर पहले, उसके विजुअल्स आए हैं, तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे कि दीवार ढह गई, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में परिवार फंसा था, उनको रेस्क्यू करके निपनिया साइड का ये किस्सा है, वहाँ से उनको बाहर निकाला गया। ढिकाहा तरफ भी ज़बरदस्त जल भराव, नदी से लगा हुआ जो इलाका है, पिछले बार हमने देखा था कि विधायक नागेंद्र सिंह के घर में जिस तरह से पानी भरा था, नदी से लगा हुआ जो इलाका है वो बुरी तरह से प्रभावित है। लेकिन सिर्फ नदी से लगा हुआ इलाका नहीं, शहर के वो तमाम वार्ड
जो नाली से जूझ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम बड़े वादे हुए थे, वो सब सर्वाइव कर रहे हैं। पूरी तरह से ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब सिर्फ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, जहां पर लोग फंसे हों उनको घरों से बाहर निकालें। लोगों की गृहस्थी का सामान नुकसान हो रहा है, लोग घरों से वीडियोस बना के भेज रहे हैं। अलग अलग मीडिया हाउसेज में भी देख रहे हैं आप, हमारे यहाँ भी लगातार लगभग 50 लोगों ने वीडियो भेज दिया है कि देखिए ज़बरदस्त जल भराव है, मोटर लगाकर पानी बाहर निकाल रहे हैं। तो प्रशासन कहाँ है? रेस्क्यू बस तक सीमित है चीज़ें। और अब इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई कि नदी के किनारे जो इंक्रोचमेंट है उसको दुरुस्त किया जाएगा, वो ख़त्म कराया जाएगा। ये सब पहले देखने वाली चीज़ें हैं। नदियों का हमने स्वरूप बदला है, उसी का परिणाम है कि आज रीवा बाढ़ की चपेट में आ चुका है। अभी दूसरी बारिश है, अभी मानसून की बाकी बारिश बाकी है। इसके पहले अभी 2 साल उस तरह की बारिश नहीं हुई थी, इसलिए शायद इन चीज़ों से बच गए, लेकिन अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। सर, शहर से लेकर गांव तक जलभराव और बाढ़ के हालात हैं। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां समझ में आ रही हैं? आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कितनी तैयारी प्रशासन की, और बारिश अगर और ज्यादा होती है तो हालात कैसे होंगे? हालात बिगड़ेंगे। विंध्य में जिस तरह से कल रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, सीधी, सतना, मऊगंज, रीवा, त्योंथर अंचल, जो तमाम डूब क्षेत्र रहे हैं नदियों से लगा हुआ, जो अलग अलग संभाग का इलाका है, वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं। सीधी के मायापुर से तस्वीर आई, उसके बाद अभी मऊगंज के खटखरी और मऊगंज प्रॉपर, मऊगंज में जो नदियाँ हैं उनकी तस्वीरें आई। आवागमन शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र का कई गाँवों का संपर्क टूट चुका है। प्रशासन की तैयारी प्रशासन बेहतर बता सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम को एक्टिव कर दिया गया है, एक्टिव मोड में है। जहां पर भी जिस तरह की दिक्कतें होंगी वो तुरंत वहां पहुंचेंगे। लेकिन सिर्फ इससे क्या बात बन जाएगी? अभी प्रशासन को बड़े व्यापक स्तर पर तैयारियों की ज़रूरत है। हर जिले में जो सुरक्षा बल हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है, उसको एक्टिव कर दिया गया है। बिछिया बीहर दोनों नदियां जो हैं वो उफान पर हैं, और ज़बरदस्त बारिश के बाद अब आगे हालात कैसे होंगे अलग अलग। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां और ख़राब हैं, सड़कें नहीं हैं, गाँव में कच्चे घर जो बने हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। किसी तरह की आपदा ना हो उसको लेकर स्थानीय प्रशासन को बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। और अभी मुझे लगता है कि प्रशासन ने उस स्तर की तैयारी कर ली है, क्योंकि इस बाढ़ को रोकने का कोई और रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से नदियां उफान पर हैं और शहर की तो स्थिति आपके सामने है, और बैठकें चल रही हैं। हाँ, बाढ़ नियंत्रण कक्ष बना दिया जाएगा, लोगों को रेस्क्यू करके वहाँ रख दिया जाएगा, लेकिन ये बताने में अभी भी शायद उतने सक्षम नहीं होंगे कि आखिर ये परिस्थितियाँ निर्मित क्यों हुई। इसलिए गाँव में भी स्थिति बहुत ख़राब है, शहरों से कनेक्टिविटी टूट रही है, और कई मुख्यालय ऐसे हैं जो छोटी छोटी नदियों से लगे हुए हैं, वहाँ से गांव की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई है। सर, जल भराव की जो स्थिति है इतनी भयावह होती जा रही है कि अब सोशल मीडिया में लोग बाढ़ के हालात, जल भराव को लेकर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, जिम्मेदारी शुरू से लेकर लास्ट तक अगर प्रशासन की है तो हमारी भी जिम्मेदारी उस चीज़ को समझना होगा। हम जब परमिशन लेते हैं, घर बनाते हैं, तो किन परिस्थितियों में बनाते हैं और क्या क्या परिस्थितियां रहती हैं और हम किस तरह बनाते हैं। दूसरा, जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, रीवा नगर निगम की है, अलग अलग जगह जो नगर पालिका नगर निगम काम कर रही है उनकी जिम्मेदारी है। और देखिए, अगर ड्रेनेज सिस्टम, नालियों का सही रख रखाव और नालियाँ सही डायमेंशन में होती हैं तो शायद ये परिस्थितियाँ नहीं होती। इसलिए आज तमाम लोगों का गुस्सा अब कब फूट रहा है, जब जलभराव शुरू हुआ है। पहले भी आवाज़ उठानी चाहिए, और अब यकीनन अब जब समस्या सर पे है तो सब सामने आ रहे हैं। इसलिए जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन की है कि किसी भी तरह से इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। इंक्रोचमेंट जो नदियों से लगा हुआ, नदियों का जो स्वरूप बदला है, उसको अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो मैं बता रहा हूँ कि आगे आने वाले सालों में रीवा की स्थिति और भयावह हो जाएगी। बीहर में जो इंक्रोचमेंट है, बिछिया नदी में जो इंक्रोचमेंट है, उस सबको आइडेंटिफाई करना होगा। जो नदियों का स्वरूप बदला है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। उस तरह के अतिक्रमण हटाने पड़ेंगे। किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर और तमाम समाज के प्रेशर से हटकर प्रशासन को काम करना होगा। नहीं तो आप समझिए कि ये बैठकें बंद कमरों में चलती रहेंगी और रीवा डूबता रहेगा। आज के हालात आपने देखे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। सोशल मीडिया में तमाम वीडियो पोस्ट तैर रहे हैं और सब चीख कर यही कह रहे हैं कि इस बाढ़ से बचाया जाए। जिम्मेदार प्रशासन, जनता सब हैं, लेकिन जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, जवाब उनसे ही मांगा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ एडिटर इन चीफ अमित मिश्रा सर। विंध्या टाइम्स आप सबसे अपील करता है कि सावधानी बरतें, बाढ़ की स्थिति में नदी नालों को पार ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।